हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई होप सारे के सारे मजे कर रहे होगे और बढ़िया होगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो कभी सोचा है कि जो भी तुम खाते हो, जो भी हम लोग खाते हैं, फल खाते हैं, वो एक राइपेंड ओवरी होता है। और जितने भी बीज हम खाते हैं, बीज कैसे कि जैसे हमारा जो चने हो गया, ग्राम हो गया, या फिर जो ग्राउंडनट मूंगफली के दाने हो गए, वो सारे के सारे फाइनल प्रोडक्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है ना? इसी बात को आज हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना? तो उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार प्लांट जो होते हैं हमारे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज होती है। तो जो फ्लावर होते हैं हमारे, फूल होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। चलो, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लावर को ही पढ़ेंगे डिटेल में। चलो स्टार्ट। की जो स्लाइड है हमारी, ये खुल गई। ठीक है, चलो। तो ये एक सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है हमारे लिए, रेड कलर का है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। चलो पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा थैलेमस। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा थैलेमस। तो ये रहा कुछ हमारा थैलेमस। ठीक है ना? सबसे पहला जो बेसिक पार्ट होता है थैलेमस, जिसके ऊपर क्या रहता है, फ्लावर हमारा अटैच रहता है। फ्लावर के बाकी जितने पार्ट होते हैं वो कहां अटैच रहते हैं, थैलेमस पे अटैच रहते हैं। थैलेमस को कह सकते हो कि बेस ऑफ फ्लावर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, दूसरा पार्ट आता है हमारा सेपल्स। सेपल्स की बात करें तो हमारे कहां है सेपल्स, ये जो हमारे लिए ग्रीन कलर के दिख रहे हैं पत्ती जैसे, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं पत्ती जैसे, ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेपल्स। ठीक है, ये क्या है कि ये दो सेपल्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि किसी में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है पेटल्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, पेटल्स। तो पेटल्स भी क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या है कि अलग अलग स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, सेपल्स की तरह। बट पेटल्स होते कौन से हैं हमारे, तो जो फ्लावर में कलरफुल पार्ट होता है बेटा, फ्लावर में जो भी कलरफुल पार्ट होता है, जो रेड दिखता है हमारे लिए, या कई बार येलो दिखाई पड़ता है, किसी किसी में व्हाइटिश जो दिखाई पड़ता है, वो हमारा क्या रहता है, पेटल रहता है। वो हमारा क्या रहता है, पेटल रहता है। तो पेटल्स का क्या काम होता है, ये 2 काम करते हैं बेसिकली। एक तो सेंट प्रोवाइड करवाते हैं, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड क्या काम करते हैं, ये कलर प्रोवाइड करवाते हैं फ्लावर के लिए। आगे हम पढ़ेंगे अभी कि क्यों ऐसा होता है। अगला हमारा पार्ट अगर हम फ्लावर में देखते हैं, तो अगला पार्ट हमारा कौन सा है, अगला पार्ट है हमारा एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट को हम अलग अलग इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों ही क्या रहते हैं, एक पार्ट के सब पार्ट होते हैं। तो एंथर और फिलामेंट हमारा कौन सा है, वो भी देखते हैं हम, एंथर और फिलामेंट कौन सा है। तो एंथर और फिलामेंट को, ये जो फिलामेंट है, ये व्हाइट कलर से जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, फिलामेंट है। और इसके ऊपर क्या रहता है हमारा, एंथर अटैच्ड रहता है। ये हमारे क्या है, एंथर अटैच्ड है इसके ऊपर। बात आई समझ बेटा, ये एंथर अटैच्ड है, ये एंथर अटैच्ड है, ये भी एंथर है, ये भी एंथर है, ये भी एंथर है। और एंथर जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से हमारा अटैच रहता है फ्लावर में, उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये व्हाइट कलर से जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, फिलामेंट है। ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके हमारा क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये दोनों मिलके हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं एंथर प्लस फिलामेंट। ये एंथर प्लस फिलामेंट मिलके बनाते हैं हमारा स्टैमेन। क्या बनाते हैं बेटा, स्टैमेन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा रहता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट रहता है फ्लावर में स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, जैसे हमने एंथर और फिलामेंट को एक साथ पढ़ा था, वैसे हम क्या करते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को भी हम एक साथ एक ही पार्ट के सब पार्ट मानते हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं हमारा, ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारा कार्पेल। क्या बनाते हैं, कार्पेल, या फिर पिस्टिल, या फिर पिस्टिल। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आई, आई होप बढ़िया से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है फ्लावर में। तो अब बात आती है पार्ट्स ऑफ फ्लावर के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में पढ़ने में कुछ भी नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, घेरों में अरेंज होते हैं। ठीक है,
रोल्स में अरेंज होते हैं। रोल्स मतलब घेरे टाइप से अरेंज रहते हैं फ्लावर में। तो वो घेरे कितने टाइप के होते हैं? टोटल 4 घेरे हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला घेरा देखने को मिलता है हमें कैलेक्स का, दूसरा देखने को मिलता है कोरोला का, और तीसरा देखने को मिलता है एंड्रूसियम का, और चौथा देखने को मिलता है गाइनोसियम का। अब इनके अंदर जब ये घेरे हैं तो क्या है कि कई सारे इनमें क्या होंगे? मेंबर्स होने चाहिए, जब भी तो घेरा बना सकते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है हमें वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा कैलेक्स रहता है, जो हमारा कैलेक्स रहता है, कैलेक्स के अंदर हमारा क्या आता है? कैलेक्स के अंदर हमारे आते हैं सेपल्स। कैलेक्स के अंदर आते हैं सेपल्स। तो हम कह सकते हैं जो सेपल्स का घेरा होता है उसके लिए कैलेक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कोरोला। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कोरोला। तो कोरोला के अंदर क्या आते हैं? हमारे पेटल्स आते हैं। ठीक है। पेटल्स जो होते हैं वो उनके लिए हम देखेंगे तो क्या कहेंगे? एक साथ जब देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पेटल्स के घेरे के लिए हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ठीक है। रोल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है कि एंड्रूसियम और गाइनोसियम किसको कहते हैं? तो जो हमारे स्टेमिन्स होते हैं, जो हमारे स्टेमिन्स अभी मैंने बताए थे, फिलामेंट और एंथर को दोनों को मिला के क्या बनता है? एक स्टेमिन बनता है। तो ये सारे फिलामेंट और एंथर को जब हम एक साथ देखेंगे, मतलब एंथर स्टेमिन्स को एक साथ देखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंड्रूसियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रूसियम कहेंगे। तो एंड्रूसियम के अंदर क्या होता है बेटा? स्टेमिन्स होते हैं। एंड्रूसियम के अंदर हमारा क्या होता है? स्टेमिन्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा घेरा किसका रहता है? नेक्स्ट हमारा रोल किसका रहता है? गाइनोसियम या फिर पिस्टिल। गाइनोसियम या फिर पिस्टिल। तो गाइनोसियम के अंदर हमारे क्या आता है? कार्पल्स आते हैं। क्या आते हैं? सारे के सारे कार्पल्स आते हैं। और कार्पल के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं कि अब क्या है कि कौन कौन से पार्ट जो होते हैं फ्लावर में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। या हम कह सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कौन कौन से क्या है कि कुछ हद तक हेल्प करते हैं या नेग्लिजिबल हेल्प करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन में। आगे हम बात करते हैं। तो जो हमारा कैलेक्स और कोरोला रहता है, तो जो कैलेक्स और कोरोला रहता है उनको माना जाता है कि रिप्रोडक्टिव बेसिस पे अगर हम देखें तो वो क्या रहते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट रहते हैं। कैसे पार्ट रहते हैं? नॉन एसेंशियल रहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एंड्रूसियम और गाइनोसियम की, तो एंड्रूसियम और गाइनोसियम जो होते हैं रिप्रोडक्टिवली एसेंशियल पार्ट होते हैं हमारे फ्लावर के। आगे हम बढ़ते हैं। कैसे होते हैं ये एसेंशियल, वो भी अब हम देखेंगे। हाँ, तो क्या है कि अगला हमने क्या है कि डिफरेंस क्या होता है आखिरकार? जो हमारा पिस्टिल होता है और क्या रहता है हमारा कार्पेल रहता है, उसमें डिफरेंस क्या रहता है? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जो फ्लावर बना होता है उसी में क्या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में ही लिखा होता है कि ये कार्पेल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में ही लिखा होता है ये पिस्टिल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को ही लेके लिखा होता है ये गाइनोसियम है। तो बेटा जो फ्लावर हमें देखते हैं, स्टैंडर्ड फ्लावर जो देखते हैं वो क्या रहता है हमारा? मोनोकार्पलरी फ्लावर होता है। कौन सा होता है? मोनोकार्पलरी फ्लावर होता है। तो उसमें हमें क्या रहता है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को कार्पल भी कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? पिस्टिल भी कहेंगे, उसी को गाइनोसियम भी कह देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि कार्पेल ही एक है। अब अगर बात आती है किसकी? मल्टी कार्पलरी फ्लावर की। तो मल्टी कार्पलरी फ्लावर में हमारा जो इन वर्ड्स का मतलब है वो अलग अलग हो जाएगा। कार्पेल का अलग मतलब हो जाएगा, पिस्टिल का अलग मतलब हो जाएगा और गाइनोसियम का अलग मतलब हो जाएगा। ठीक है। तो मल्टी कार्पलरी जो फ्लावर होगा हमारा, उसमें कार्पेल अगर वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या आएगा हमारा? स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी आएगा। अगर पिस्टिल की बात करेंगे तो सारे के सारे कार्पल को अगर हम देखेंगे तो उन सबको क्या कहेंगे? हम पिस्टिल कहेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गाइनोसियम की, तो सारे के सारे पिस्टिल जो रोल बनाएंगे हमारा, जो घेरा बनाएंगे, उस घेरे को क्या कहेंगे? हम गाइनोसियम कहेंगे। ठीक है बेटा। चलो आगे बात करते हैं और क्या डिफरेंस रहता है हमारा कार्पल और पिस्टल में। कार्पल और पिस्टल में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये रहता है कि जो कार्पल रहता है वो हमारा एक्टिवली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक्टिवली रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है कि वो जो प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बनेगा हमारा, फ्रूट बनेगा, वो जो सीड बनेगा, वो किससे बनेगा? कार्पल से बनेगा। क्योंकि कार्पल के पास क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल और ओवरी है। पिस्टिल जो होता है हमारा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट तो होता है लेकिन एक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको हम नहीं कहते हैं।
क्यों? क्योंकि वो फ्रूट या फिर सीड या फिर प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि नहीं बनाता है। आगे बात करते हैं बेटा। आगे हमारा क्या है कि हमें दिखाया गया है कि कैसे हम कार्पल और जो पिस्टल होता है उसको अलग अलग देख सकते हैं। तो हम असल में जो देखते हैं वो हम क्या देखते हैं? पिस्टल देखते हैं। अगर हमें कार्पल्स को देखना है कि हमारा जो फ्लावर है वो मल्टी कार्पलरी है या मोनोकार्पलरी है, तो उसको हमें कट करके देखना पड़ेगा। कट भी कैसा करना पड़ेगा? हमें उसको ट्रांसवर्स कट करना पड़ेगा। कैसा कट करना पड़ेगा? ट्रांसवर्स कट करना पड़ेगा। और वो भी किसको? ओवरी को कट करना पड़ेगा। तो ये ओवरी के लिए हमने क्या किया? ट्रांसवर्स कट कर दिया ओवरी के लिए ऐसे करके। तो ये क्या हमारे लिए दिखाई पड़ेगा? कुछ इसको हमने ऐसे कट किया और फिर उसको क्या करें? हम सामने से ऐसे देख रहे हैं। इसको हमने ऐसे कट कर दिया, फिर ये नीचे का जो पार्ट है इसको हम सामने उठा के ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। जब हमने सामने से देखा तो हमें दिखाई पड़े कि हमारा क्या है? एक कार्पल बनाता है जाके इतना पार्ट। तो कार्पल के अंदर हमारा क्या रहता है? जो डार्क ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये जो डार्क ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये डार्क ग्रीन पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? ओवेरियन लोक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवेरियन लोक्यूल। ओवेरियन लोक्यूल या फिर इसी को ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं। ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं, याद रखना बेटा। इस ओवेरियन लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी के अंदर हमारे क्या रहते हैं? ओव्यूल्स लटकते रहते हैं। ये हमारे क्या है? छोटे छोटे ये क्या लटक रहे हैं? ओव्यूल्स लटक रहे हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं। हम फ्लावर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने क्या देखा कि अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्ट्स होते हैं, जो घेरे होते हैं, जो रोल्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। तो इनके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सेपल्स का घेरा रहता है, मतलब जो हमारा कैलेक्स रहता है, वो क्या काम करता है? फ्लावर को बड कंडीशन में क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो जो कैलेक्स रहता है हमारा, ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को इन बड कंडीशन। इन बड कंडीशन। और बड कंडीशन को ही क्या कहते हैं? और अनओपेंड कंडीशन। अनओपेंड अनओपेंड कंडीशन। बड कंडीशन को ही क्या कहते हैं? अनओपेंड कंडीशन भी कहते हैं बेटा। अनओपेंड कंडीशन कैसे? जैसे फ्लावर, रोज के फ्लावर में हम ये सबसे बढ़िया देख सकते हैं। रोज का जो फ्लावर होता है, अगर उसके देखो जब वो खिलता नहीं है पूरा, तो क्या रहता है? उसके ऊपर ग्रीन कलर की लीफ से क्या रहता है? वो कवर अप रहता है। और वो क्या करता है? जब खिल जाता है तो वो ग्रीन कलर की लीफ जो होती है उसकी, वो नीचे आ जाती है फ्लावर के। तो जो बड कंडीशन में ग्रीन कलर की लीफ क्या करती है? पेटल्स को ऊपर से क्या कर लेती है? प्रोटेक्ट कर लेती है, कवर अप कर लेती है। तो वो कौन होती है? हमारी कैलेक्स होती है। कौन होती है? कैलेक्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं कि कोरोला का क्या फंक्शन होता है। कोरोला का बेटा फंक्शन होता है कि ये क्या काम करता है? हमारे लिए फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करवाता है या फिर सेंट प्रोवाइड करवाता है, और क्या करता है? कलर प्रोवाइड करवाता है फ्लावर के लिए। ये काम होता क्यों है? ये काम होता है जिससे कि पॉलिनेटर्स को क्या कर सके? फ्लावर अट्रैक्ट कर सके। पॉलिनेटर्स आए उनके पास और क्या करें? उनके ऊपर बैठे और क्या करें? इसके क्या होगा? उनका पॉलिनेशन इजी हो जाएगा। चलो तो देखते हैं इसमें क्या है कि प्रोवाइड्स कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ठीक है बेटा, जो अभी बात बताई वही लिखी हुई है। आगे हम बात करते हैं एंड्रूसियम की। तो एंड्रूसियम की अगर हम बात करें तो एंड्रूसियम किसका घेरा रहता है? स्टेमिन का घेरा रहता है। और स्टेमिन के अंदर क्या आता है? एंथर और फिलामेंट आता है। तो एंड्रूसियम हमारा क्या हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का घेरा रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का रोल रहता है। जब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का रोल है ये, तो इसका क्या काम करेंगे? ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा मेल गैमीट बनाने का। क्या बनाने का? मेल गैमीट बनाएगा। और मेल गैमीट क्या होता है प्लांट्स में? मेल गैमीट होता है हमारा पोलन ग्रेन। तो ये जो हमारा एंड्रूसियम रहता है, तो एंड्रूसियम के अंदर जो स्टेमिन आता है और स्टेमिन के अंदर भी जो एंथर आता है, उसके अंदर हमारा क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंड्रूसियम हमारा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का रोल है। मतलब WHOR रोल, ना कि ROLE रोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है? एंड्रूसियम हमारा घेरा है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का। गाइनोसियम की बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा? गाइनोसियम की अगर हम बात करें तो गाइनोसियम जो रहेगा हमारा, वो किसका घेरा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का। तो ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट बनाएगा आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा अब आ गए हैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस। जो भी हमने अभी पार्ट पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं।
इनको क्या है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके एग्जैक्ट आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंट दूंगा। एग्जैक्ट आंसर डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द अनओपेंड फ्लावर। अनओपेंड फ्लावर का मतलब क्या होता है बेटा, अनओपेंड फ्लावर का मतलब होता है इन बड कंडीशन, इन बड कंडीशन। अनओपेंड फ्लावर का मतलब होता है बेटा व्हेन द फ्लावर इज इन बड कंडीशन। तो बड कंडीशन में कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है, उसका हमें क्या है यहाँ पे टिक लगाना है। पेटल प्रोटेक्ट करता है, स्टेमन प्रोटेक्ट करता है, एंथर प्रोटेक्ट करता है, या सेपल प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंथर इज अ पार्ट ऑफ। एंथर किस रोल का पार्ट है, वो आंसर हमारे लिए बताना है। स्टिग्मा का है, स्टेमन का है, ओवरी का है, या पेटल का है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड बाय। पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड बाय। पोलन ग्रेन्स किसके द्वारा कलेक्ट होते हैं, मतलब किसके अंदर रहते हैं पोलन ग्रेन, आखिर वो ये पूछना चाह रहा है। कलेक्टेड बाय का मतलब क्या है, आर प्रेजेंट इन, मतलब किसके अंदर होते हैं। तो किसके अंदर होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं, पेटल के अंदर होते हैं, स्टिग्मा के अंदर होते हैं, या सेपल के अंदर होते हैं। टिक तुम्हें लगाना है। आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा स्लाइड क्या है, फ्लोरल सेंट। फ्लोरल सेंट का मतलब क्या है, जो फ्लावर में खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस जो होती है, वो किस फ्लोरल सेंट ऑफ फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड इन, किस कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लावर का कौन सा पार्ट जो रहता है वो फ्लोरल सेंट प्रोड्यूस करता है। स्टिग्मा, ओवरी, पेटल्स या स्टेमन, इन चार में से एक करता है। जो कलरफुल पार्ट रहता है वो प्रोड्यूस करता है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कलरफुल पार्ट कौन सा होता है। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि एंड्रूसियम इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ। गिवन टू द ग्रुप ऑफ मतलब एंड्रूसियम किन पार्ट्स के रोल को, किन पार्ट्स के घेरे को कहा जाता है। पिस्टल्स के घेरे को कहा जाता है, स्टेमन्स के घेरे को कहा जाता है, सेपल्स के घेरे को कहा जाता है, या फिर पेटल्स के घेरे को कहा जाता है। दिमाग लगाओ और टिक लगाओ। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारी क्या बात है कि अगर इस चैप्टर पे और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, इस टॉपिक पे और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इन दिए हुए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे असाइनमेंट हमने तैयार किए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। आगे का लेक्चर के लिए पिछले क्वेश्चन सॉल्व करो और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा।